सुप्रभात छात्रों, हमारा पाठ काव्य के बाद हम लोगों ने व्याकरण विभाग शुरू किया है। व्याकरण विभाग में अलग अलग विभाग हैं, जिसमें से 8वीं कक्षा के लिए हम लोगों ने पहले उपसर्ग, प्रत्यय ये विभाग देख चुके हैं। शब्दों के 3 प्रकार बताते बताते आज हम व्याकरण के अलग पाठ पर आ रहे हैं। सबको याद आ रहा है ना? उपसर्ग माने क्या, शब्द के पहले, शब्द के बाद, प्रत्यय, मूल शब्द, इस प्रकार ये व्याकरण प्रकार पहला पढ़ा है। आज हम एक नए व्याकरण प्रकार पर जा रहे हैं, जिसका नाम है वाक्य के भेद रचना के अनुसार। शब्दों के बाद हम वाक्य की ओर आएंगे। उपसर्ग और प्रत्यय में शब्द बनाने सीख लिए। महत्वपूर्ण है वाक्य के भेद रचना के अनुसार। सबको पता है कि शब्द शब्द जोड़कर वाक्य बनता है। यहाँ हमें वाक्य के भेद देखने हैं, वो भी रचना के अनुसार। कैसे? ये देखिए, परिभाषा के अनुसार। सबको शुद्ध व्याकरण वाक्य आना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए पहले हम परिभाषा से शुरुआत करते हैं। देखिए, सामने आपके हैं। छात्रों, सही से पढ़िए और समझ लीजिए। हर एक शब्द पर ध्यान दीजिए, ताकि ये व्याकरण प्रकार आपके लिए पहले भी हुआ है, फिर और एक बार ज्ञान दृढ़ीकरण और अधिक स्पष्ट के लिए हम वाक्य की परिभाषा की ओर से चलेंगे। सामने आपके लिखे हुए वाक्य की पहले परिभाषा। वाक्य माने क्या? डेफिनेशन। परिभाषा माने डेफिनेशन। वाक्य किसे कहते हैं? तो देखिए, शब्दों के ऐसे सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं जिससे किसी विचार की पूर्णता प्रकट हो। ठीक से ध्यान दीजिए। पहले यह अर्थ वाक्य समझ में आ गए तो आपको भी समझ में आना आसान है। शब्दों के ऐसे सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं जिससे किसी विचार की पूर्णता प्रकट हो। केवल एक शब्द बोलना तो शब्द हुआ। खाना एक शब्द हुआ। मानव ये एक शब्द हुआ। लेकिन शब्दों के ऐसे सार्थक समूह माने कई शब्द मिलकर ग्रुप, समूह माने ग्रुप, कई शब्दों का समूह ऐसा हो तो उन्हें वाक्य कहते हैं। लेकिन ऐसा वाक्य भी नहीं, खाना, मैं, तू और पा, ये वाक्य नहीं हो सकता है। तो ऐसा समूह, शब्दों का कुछ ऐसा समूह जो एक विचार प्रकट करता हो, उसे वाक्य कहते हैं। मैं पाठशाला जाता हूँ, ये एक वाक्य हो गया। पाठशाला एक शब्द हो गया, मैं एक शब्द हो गया। लेकिन मैं पाठशाला जाता हूँ, ये 4 अलग अलग शब्द आ गए, जिससे अर्थ प्रकट हुआ कि पूर्ण समझ में आ गया। केवल पाठशाला बोले तो पता नहीं कब, ये प्रश्नवाचक शब्द है, लेकिन ये पूर्ण वाक्य नहीं। इसीलिए ऐसा वाक्य जिससे पूर्ण विचार प्रकट हो। इसीलिए वाक्य की पहले परिभाषा आपने समझ ली है कि शब्दों के ऐसे सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं जिससे किसी विचार की पूर्णता प्रकट हो। सबको समझ में आ गया? सुबह एक शब्द हुआ नहीं, कुछ सुबह शब्द है, लेकिन मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो ये वाक्य कहलाएगा। समझ में आ गया? अब ये वाक्य जो हम करते हैं, जैसे उनके अनुसार वाक्य के 2 भेद बनते हैं। वाक्य के 2 भेद होते हैं, अर्थ के अनुसार और दूसरा है रचना के अनुसार। जिसमें से अर्थ के अनुसार भी वाक्य के भेद होते हैं और रचना के अनुसार। आज हम जिस विभाग को देखने जा रहे हैं वो है रचना के अनुसार। रचना माने क्या और अर्थ माने क्या, यह हम देखेंगे कि क्या होता है। अर्थ माने अर्थों के अनुसार कैसे हैं, वो भी देखेंगे अगली बार। आज हम पहले देखेंगे रचना के अनुसार। चल, तो वाक्य के भेद
आज हम देखना है रचना के अनुसार। सामने लिखा हुआ है कि रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहले वाक्य की परिभाषा देखी, वाक्य के भेद देखे तो 2 प्रकार के रचना के अनुसार वाक्य भेद होते हैं और अर्थ के अनुसार होते हैं। उसमें से पहला प्रकार आज हमने चुन लिया है रचना के अनुसार। रचना के अनुसार भी उसमें वाक्य के 3 भेद होते हैं। कैसे? रचना माने क्या? निर्माण करना। तो ये उस निर्माण के अनुसार कैसे 3 भेद होते हैं? तो उन्होंने कहा है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये रचना के अनुसार जो किया हुआ वाक्य है, जो मैंने अभी कहा, मैं पाठशाला जाता हूँ, मैं गाँव गया था, जो भी वाक्य है, हम सैर पर निकले, ये वाक्य हो गए। लेकिन ये रचना के अनुसार सरल वाक्य माने जैसे हिंदी में साधारण वाक्य भी कहा जाता है, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये रचना के अनुसार 3 भेद होते हैं। अर्थ के अनुसार जो हमने देखा है उसके भी भेद होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। आज पहले हम देखने जा रहे हैं रचना के अनुसार वाक्य भेद कैसे होते हैं। तो सरल वाक्य, अब सरल वाक्य माने आप लोगों ने मराठी हिंदी भाषा में भी है और अंग्रेजी में भी है, सिंपल सेंटेंस जिसको आप कहते हो। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स जिसको हिंदी में आप सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य कहते हैं। इसके अलावा भी वाक्य के भेद अर्थ के अनुसार है, जो हम बाद में ज़रूर देखेंगे। आज हम चल रहे रचना के अनुसार वाक्य के भेद देखने के लिए। तो ये सरल वाक्य क्या होता है? साधारण वाक्य माने सरल। तो संयुक्त वाक्य क्या होता है? मिश्र वाक्य क्या होता है? इनके उदाहरणों के साथ हम अभी देखेंगे। आइए पहले वाक्य के भेद। वाक्य के भेद में रचना के अनुसार वाक्य भेद में 3 भेद है। उनमें से पहला आज देखेंगे सरल वाक्य। सरल वाक्य माने क्या होता है? फिर संयुक्त है, मिश्र है, उनकी भी हम धीरे धीरे परिभाषा, उदाहरण और अच्छी तरह से ज्ञान समझ ले जाएंगे। समझ रहे हो ना? सामने आपको रचना के अनुसार वाक्य भेद करते वक्त पहला भेद लिखा हुआ है सरल वाक्य। सरल वाक्य जिसकी परिभाषा और उदाहरण आज हम देखेंगे। सरल वाक्य की परिभाषा देखिए भी क्या है, डेफिनेशन समझ जाते हैं तो बराबर हम उदाहरण समझते हैं। सरल वाक्य माने सिंपल सेंटेंस जिसे इंग्लिश में कहोगे, या हिंदी में हमारे सरल वाक्य या साधारण वाक्य। जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य माने साधारण वाक्य कहते हैं। समझ रहे हो? साधारण या सरल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये रचना के अनुसार पहला प्रकार हम देख रहे हैं। अब डेफिनेशन समझ में आई हो कि एक ही क्रिया। अब क्रिया माने क्या? सबको पता है, 5वीं से ज्ञान पढ़ा हुआ है हिंदी में। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया होती है। क्रिया माने वर्ब, जो भी एक्शंस, चलना, उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना, ये सारी क्रियाएं होती है। उनमें से एक मुख्य क्रिया हो, एक ही क्रिया हो, जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। अब क्रिया माने क्या? जो हिंदी में वाक्य के अंत में इस्तेमाल की जाती है। तो ऐसा वाक्य होता है तो उसे कहा जाएगा सरल वाक्य, अर्थात साधारण वाक्य भी उसे कहा जाएगा। उदाहरण देखिए, आप सबको परिभाषा समझ में आ गई। एक क्रिया केवल होती है, वह लिखता है, वह जाता है। एक क्रिया, एक वाक्य है। समीर पुस्तक पढ़ता है। पढ़ना एक क्रिया हो गई, तो उसका अर्थ हुआ एक क्रिया हो गई। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, ये वाक्य हो गया। लेकिन उठना एक ही क्रिया है उस वाक्य में, तो ये भी सरल वाक्य हो गया। उदाहरण दिया है, एक राजा था। इसमें एक ही क्रिया है कि राजा था, ये एक ही क्रिया है, इसलिए इसमें सरल वाक्य ये हो जाएगा। एक राजा था, सरल छोटा सा वाक्य है जिसमें एक ही क्रिया कि था। पुराने ज़माने में एक राजा रहता था, ये अर्थ हो गया।
दूसरा वाक्य है, मनुष्य नाखूनों को काटता रहता है। काटता रहता है, तो ये काटता ही रहता है, काटने की क्रिया रहती है। तो जिस वाक्य में एक ही क्रिया रहती है कि नाखूनों को काटता है, काटता रहता है, तो एक क्रिया आती है तो उसे कहा जाएगा सरल वाक्य। राजा ने चारों बहनों को बुलाया। बुलाया एक ही क्रिया है, बुलाने की क्रिया, काटने की क्रिया, था की क्रिया। ऐसे वाक्यों को कहा जाएगा सरल वाक्य। सबको समझ में आ गया, केवल एक ही क्रिया होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने बताया, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं पाठशाला जाता हूँ, सीमा निबंध लिखती है, माँ खाना बनाती है, हम लोग गाँव गए थे, एक ही क्रिया है। ऐसे छोटे छोटे वाक्य जो आते कहानी में, पाठों में, तो उन्हें कहा जाएगा सरल वाक्य। सबको समझ में आ गया। आज हमने वाक्य की परिभाषा, रचना के अनुसार उनके भेद, और पहला भेद रचना के अनुसार सरल वाक्य और उसके उदाहरण, ये सारा विभाग जो आपको स्पष्ट किया है, हर एक शब्द को, जिसे आप ज्ञान रूढ़ीकरण के लिए अपनी हिंदी नोटबुक में अच्छी तरह से ये व्याकरण विभाग लिख कर रखेंगे।